नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से दोबारा ये चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्या है। पहले के वीडियो में हमने बताया था कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य भी एक दूसरे के पूरक है। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया था। अब आगे हम देखेंगे, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्ति और समाज पारस्परिक विरोध हैं। थॉमस हॉब्स का कथन है कि समाज सदैव व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आजकल विधानसभा में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। इसके विरुद्ध जो लोग समाज को महत्व देते हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। वास्तव में ये दोनों तर्क एकांगी है। इन दोनों का आधार व्यक्ति और समाज की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करने का विचार है। बीज और भूमि तो अलग अलग हैं, पर व्यक्ति और समाज अलग नहीं है। व्यक्तियों के मिलने से समाज का निर्माण होता है और सामाजिक परंपरा व्यक्ति का निर्माण करती है। दोनों में विरोध नहीं अपितु समन्वय है। दोनों एक दूसरे को पूर्ण करने वाली धारणाएं हैं। इस प्रकार शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में विरोध नहीं वरन समन्वय है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी पुष्टि करते हुए मैकाइवर ने लिखा है, समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों के बीच समन्वय के अनुसार शिक्षा का रूप, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स। अब हम देखेंगे कि हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में विरोध नहीं वरन समन्वय है। अब प्रश्न उठता है कि इस समन्वय के अनुसार शिक्षा का रूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा के इस रूप को निश्चित करने के लिए हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें न तो समाज व्यक्ति को अपना दास बना सके और न व्यक्ति इतना स्वतंत्र हो जाए कि वह सामाजिक नियमों को ठुकराकर अपनी मनमानी कर सके। इस शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता ऐसी सीमाओं में रहनी चाहिए जिसमें दोनों का विकास और कल्याण हो सके। शिक्षा का उद्देश्य, जैसा कि रेमोंड ने लिखा है, दोहरा होना चाहिए। व्यक्ति की पूर्णता और समाज का कल्याण। हुमायूं कबीर का कथन है, यदि व्यक्ति को समाज का रचनात्मक सदस्य बनना है तो उसे केवल अपना ही विकास नहीं करना चाहिए वरन समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। हमने ऊपर की पंक्तियों में शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों की चर्चा की है। इससे स्पष्ट हो गया है कि हम इनमें से किसी भी उम्र रूप को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमें दोनों उद्देश्यों के उदार रूप को अपनाना पड़ेगा, तभी दोनों में समन्वय हो सकेगा और शिक्षा की ऐसी योजना बनाई जा सकेगी जो मानव और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। इस योजना में बालकों को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का अवसर दिया जाए, साथ ही उन्हें भावी नागरिकों के रूप में इस प्रकार प्रशिक्षित
किया जाए कि वे अपने समाज, देश और राष्ट्र का उत्थान कर सकें। अंत में हम रॉस के शब्दों में केवल यही कह सकते हैं, वास्तव में जीवन और शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में आत्म अनुभूति और समाज सेवा में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अतः इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षा क्या है, इसके विस्तृत अर्थ, कारण, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज यहीं तक। धन्यवाद।